देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये भी एक रेखाखंड है, ठीक है, और P इसका मध्य बिंदु है। क्वेश्चन में दिया है ये भी क्या है, रेखाखंड है, मध्य बिंदु क्या है इसका P है, ठीक है। और जब इस रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P होगा तो AP बराबर क्या होगा, BP होगा, तो बराबर होगा, समझना ध्यान सब दीजिए। AP बराबर क्या होगा, BP होगा। और क्या बोल रहा है, D और E रेखाखंड AB के एक ही स्थित है। इस रेखाखंड AB के एक ही और D भी है और E भी है, ये D है और ये E है, ठीक है। और इस प्रकार से है कोण BAD, BAD ये वाला कोण, और ABE, ABE ये वाला कोण, दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। और क्या बराबर है, EPA, EPA ये वाला कोण, और DPB, DPB ये वाला कोण, दोनों क्या है, बराबर है। हमको क्या दर्शाना है, DAP सर्वांशम है EPB, ठीक है। DAP जो है इसे सर्वांशम है EPB का। तो पर इसे सर्वांशम दर्शाने के लिए उस त्रिभुज को हम खोजेंगे जहां पर फिगर में है। तो त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP है। DAP किधर है, त्रिभुज DAP है, DAP ना, इधर DAP है ना जी। इस त्रिभुज को पहले पहचान करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कहाँ है, ये त्रिभुज DAP दिख रहा है जी। यस सर, और क्या दिख रहा है। EBP किधर, EBP है, ये EBP है, EBP ये वाला है। इसको उल्टा कर दिखाएंगे ताकि इसे एक ही बना मिल जाए। ये दो ट्रायंगल है, एक ये वाला एक ये वाला, इसी में हमको देखना है कौन कौन बराबर है। अच्छा ये दोनों ट्रायंगल में, एक ये ट्रायंगल में एक ये ट्रायंगल में कोण A बराबर तो B दिया है ना, है। हमको यही देखना है दोनों त्रिभुज में दो कोण ना, या दो भुजा और एक कोण क्या होना चाहिए, बराबर चाहिए, या दो कोण एक भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पर जो दिया उसको देख लेते हैं, बाकी कुछ चलेंगे। तो इसमें हमको दिया BAD ये वाला कोण दिया है, कोण BAD इक्वल टू कोण ABE, ये क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है ना। एक और कोण दिया हुआ है क्या, पूरा कोण तो नहीं दिया है, तब यहाँ से निकालते हैं। चूंकि कोण EPA बराबर कोण DPB ये दिया है ना, इसको क्या करते हैं, हमको EPB कहाँ है जी, EPA यहाँ तक न बन रहा है, यहाँ तक बनेगा तब ना काम होगा। इधर जो कोण यहीं तक न बन रहा है, इसको यहाँ तक आना पड़ेगा ना। तो क्या हम दोनों में इस कोण को जोड़ सकते हैं, EPD को जोड़ दें हम दोनों में, दोनों तरफ कोण EPD को जोड़ने पर, तो ध्यान दीजिए EPA प्लस कोण EPD बराबर कोण DPB प्लस कोण EPD, हम दोनों तरफ जोड़ने कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वही आ जाएगा, आएगा ना। अब ध्यान दें EPA में हम जब EPD जोड़ेंगे तो पूरा कोण मिलेगा, इस पूरे कोण का क्या नाम होगा, कोण APD बराबर। अब इसको जोड़ेंगे, इस कोण में इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, EPB मिलेगा, कोण EPB, ये हम प्रूफ कर दिए, ये हो गया ना, दो कोण मिल गया ना। अब हमको एक भुजा चाहिए, दो कोण बराबर दिखा दिए ना, एक भुजा बराबर करना है। दोनों त्रिभुज में कौन सा भुजा बराबर है, ये AP और BP ये दिया ना बराबर, देखिए AP इस त्रिभुज का AP, इस त्रिभुज का AP और इस त्रिभुज का BP बराबर है, यानी कि भुजा AP बराबर भुजा BP, ये भी दिया है, ठीक है। ये देखो जी, ये कोण है, ये कौन कौन सा कोण मिला, एक यहाँ कोण और एक यहाँ कोण, मतलब दो कोण और दोनों कोण के बीच में ही भुजा है ना, इसका मतलब ASA, दोनों कोण के बीच में भुजा रखना है, ASA सर्वांग समता, सर्वांग समता से
ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ, त्रिभुज DAP क्या हुआ, त्रिभुज EPB के सर्वांगसम हुआ ना, है एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता से क्या हुआ, सर्वांगसम हो गया। ये पहला कैंसर मिल गया। फिर बताओ यहीं पर इसी में CPCT से मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुज के ना संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण क्या होंगे, बराबर। संगत भुजा क्या होंगे, बराबर। तो इस त्रिभुज की भुजा AD है कि नहीं है, है। इसका EB है कि नहीं है, इस त्रिभुज का ये भी तो बराबर होगा, यानी कि AD इक्वल टू BE। CPCT से हो गया। यानी कि मतलब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो दोनों सर्वांगसम त्रिभुज के ना संगत भुजा क्या होगा, बराबर। कर दे बराबर। ये प्रूफ करना था, एक यहाँ प्रूफ करना था ये वाला, कि इसको प्रूफ करना था।